आज 7 जमादिउल अव्वल, पहले जुमेरात के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा उसी साल दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जमादिउल अव्वल जुमेरात के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही फ़ौरी अल्लाह ताला की गैबी मदद आ जाती है। जो ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, जो रातों रात अमीरो कबीर बनना चाहता है, वो आज का ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़े। ये वजीफ़ा आज तक जिसने पढ़ा अल्लाह करीम ने उसे कामयाबी अता फ़रमाई। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह उसे कामयाबी अता फ़रमाता है। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ और दौलत अता फ़रमाता है। अल्लाह वो है जो बग़ैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएँ और इनामात अता फ़रमाता है। जिस तरीके और तरतीब के साथ ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देखकर बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में इस वजीफ़े को पढ़ लेता है, वो सारी ज़िंदगी दुआएं देगा कि वाकई ही किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। जो लोग वाकई ही अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वो आज जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को लाजमी करें। आप खुद अपनी आंखों से अपनी कामयाबी देखेंगे। आपको खुद समझ नहीं आएगी ये रिज़्क़ ये दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। आज का वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई ज़िंदगी के आगाज़ का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है, सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। आज जो किराए के मकान में रहते हैं, बेबस हैं, किराया अदा नहीं किया जाता, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, आज 7 जमादिउल अव्वल जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह आपको अपने ज़ाती मकान से नवाजेगा। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, कर्ज़ की अदायगी कैसे होगी? ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में कोई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कहीं आप उनसे पैसे ना मांग लें। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ फैलाकर मांगता है, तो अल्लाह बैठे बैठे उस बंदे की हर हाजत को पूरा करते हैं। अगर आज किसी को 10,000 रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने निकल जाते हैं, 10,000 के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं, सौ सौ बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को यकीन आ जाए कि इसे वाकई पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजत पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज जिस बहन बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं, बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों की बेहतरीन नौकरी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफ़ा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नीयत करके इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें, आपका रिश्ता माकूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा रिज़्क़ की फरावानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देने वाला है, कुव्वत वाला है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मकसद, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 7 जमादिउल अव्वल जुमेरात का दिन आ जाए
تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 7 جمادی الاول جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 جمادی الاول جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا میرے محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آج ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو طلب ہے، آج اس کی آپ نے نیت ضرور کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب کریم آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے جھولیاں بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کوئی بھی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے 7 جمادی الاول جمعرات کے دن یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق، ایک بار ہو گیا، یا رزاق، 2 بار ہو گیا، یا رزاق، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورے فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار آپ نے یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ سورت جسے سورہ کوثر بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے، اور تم اللہ کے راستے میں حرج کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے،
नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं। आज कल तो यही काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, थोड़ा सा किसी को कामयाब होता कोई नहीं देख सकता। नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात इसके बसे बसाए घर को, चलते चलाए कारोबार को बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नजर बद, हसद, जादू, जन्नात से बचाकर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, तो आज आप या रज़्ज़ाक़ को पढ़ने के बाद सूरह कौसर की तलावत कर लें। सूरह कौसर की तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है उस घर में खैर कसीर अल्लाह अता फरमाता है। उस घर में रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। उस घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में रहने वाला बच्चा भी दौलतमंद हो जाता है। अगर आप वाकई ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, कर्ज़दारों के कर्ज़ उतर जाएं, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाए, तो आज 7 जमादिउल अव्वल जुमेरात के दिन सूरह कौसर पढ़िएगा। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह से 1 लाख मांगा जाए तो अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। आज तक आपने 7 जमादिउल अव्वल जुमेरात के दिन बहुत से अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज एक बार इस अमल को मेरे कहने पर पढ़ के देखिएगा। दूसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल रीढ़ की हड्डी है। सूरह कौसर पढ़ने से जब अल्लाह ताला आपको बेशुमार रिज़्क और दौलत अता फरमाता है, तो अब आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है, और इसके लिए आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। लापरवाही में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लाए हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह पाक की अता, अपनी हता दोनों को जहन में रखते हुए पढ़ना है। जब आप अल्लाह पाक के इस तरह इस्तगफार करेंगे, इस्तगफार पढ़ रहे होंगे, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे होंगे, तो वो रब बड़ा खुश होता है। वो रब की ज़ात है, माफ़ी पर बड़ा खुश होता है। अपने बंदे को इतना नवाजता है कि बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता। जब अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है तो फिर दिल को सुकून मिल जाता है। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आप हों, मैं हूँ, हर कोई अपने गुनाहों को जानता है। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। पहले नंबर पर आपने 11 बार या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। ये सारे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम हाजात के लिए, तमाम मकासद के लिए दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपसे इतना खुश होगा, आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, छप्पर फाड़ कर अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मुहतरम सामीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔